दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा उपाय शादियों को ही लेकर है, क्योंकि जून तक शादियों का सीजन है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादियां हो जाएं। इसीलिए रोज़ नए नए और अचूक उपाय लेकर आ रहे हैं, जिनको करने के बाद 101% शादी हो ही जानी है जून तक। तो आज भी हम एक ऐसा ही बहुत ज़्यादा सटीक उपाय लेकर आए हैं कि जिन बच्चों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, या जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, सालों से बात चल रही है लेकिन उनकी कोई बात बन ही नहीं रही है, माता पिता भी राजी हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात के जो बच्चे मांगलिक भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की का होना ज़रूरी होता है और मांगलिक लड़की के लिए मांगलिक लड़के का होना ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा उपाय कुछ ऐसा ही है कि जिसको करने के बाद मांगलिक लड़के लड़कियों के लिए भी मांगलिक लड़के लड़की मिलना शुरू हो जाएंगे और सुयोग्य लड़के लड़कियां मिलेंगे 101%। ये हमारी गारंटी है इस उपाय को करने के बाद। यह उपाय होलिका दहन वाले दिन 13 मार्च को सुबह के टाइम करना है, और यदि सुबह के टाइम आप ना कर पाएँ तो किसी वजह से, तो आप इसे सूर्यास्त से पहले 4-5 बजे तक अवश्य ही कर लीजिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन का दिन है जो वह गुरुदेव का दिन है, इसीलिए यह उपाय विष्णु भगवान को समर्पित है। क्योंकि शादी में जितनी भी रुकावटें अगर मंगल की वजह से, शुक्र की वजह से आ रही हों, तो जब हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारी शादी की सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं, और जो ग्रह विघ्न बाधा डाल रहे होते हैं उनकी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए यह आज का अचूक उपाय है जो वह गुरुदेव बृहस्पति देव विष्णुदेव को ही समर्पित है। यह उपाय लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, और यह उपाय लड़के लड़कियां यदि ना कर पाएँ तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि हमारे उपाय वीडियो के अंत तक ही चलते हैं, इसलिए आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और विश्वास के संग और श्रद्धा के संग इस उपाय को करिएगा, तो आपको 101% लाभ मिलना ही मिलना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ कि सुबह आप जब, अब इस उपाय के लिए सामग्री की क्या ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप 1-2 दिन पहले ही उसे एकत्र कर सकें। तो इस उपाय के लिए आपको एक नारियल लेना है और थोड़ा सा कलावा लेना है, और पीली 2 हल्दी की गांठ लेनी है, और 2 सुपारी लेनी है, और एक घी का दीपक जिसे प्रज्वलित करेंगे आप। एक छोटे से कलश में पानी लेना है, थोड़े से चावल पूजा करने के लिए, और पीला कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें वह नारियल और 2 गांठ हल्दी की हैं और 2 सुपारी हैं, वह सब आ जाए और वह ऊपर से अच्छी तरह से बंध जाए। धागे से बांधना है उसे, कलावे से। यह सब सामग्री आपको लेनी है। और एक कटोरी में आप थोड़ी सी रोली घोल लीजिएगा और थोड़ी सी एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिएगा। तो करना क्या है आपको, बृहस्पतिवार के दिन 13 मार्च को सुबह अगर कर रहे हैं तो भी वही विधि रहेगी, और शाम के टाइम करेंगे 4-5 बजे वे तो भी वही विधि रहेगी। तो सुबह का बता रहे हैं कि आप अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होके, और जैसे दैनिक पूजा आप करते हैं उसी तरह से पूजा करके फिर आप अपने मंदिर, घर के मंदिर में जो है आपका, उसके बाहर एक आसन डाल के बैठ जाइएगा। और फिर एक थाली में, छोटी थाली में नारियल, 2 हल्दी की गांठ और 2 सुपारी, थोड़े से अक्षत, और एक कटोरी में जो रोली घुलवाई है और एक कटोरी में जो हल्दी घुलवाई है, और एक देसी घी का दीपक और कलावा, यह सब रख लीजिएगा। अब बैठ जाइए। अब हाथ वाथ जोड़ के पहले दीपक प्रज्वलित करिए, पास में पानी का कलश रखा ही है। फिर क्या करना है आपको कि जो नारियल है तो उस पर हल्दी से, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है तो, और उपाय भी गुरुदेव को समर्पित है, तो आप नारियल पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइएगा सीधा, और उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेट दीजिएगा।
और 7 बार कलावा लपेटने के बाद, क्योंकि कहते हैं कि 7 जो नंबर है शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए 7 बार कलावा लपेट के और उस नारियल को जो पीला कपड़ा पहले बिछा दीजिएगा मंदिर में अपने में। जो सारी फ़ोटो हैं, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो उनका स्मरण करके पीला कपड़ा बिछा दीजिए। फिर जब ये आपने नारियल पे स्वास्तिक बना दिया और उसे कलावे से लपेट दिया 7 बार, फिर उसको श्रद्धा भाव के साथ अपने बच्चे का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की का, नाम और गोत्र बोल के श्रद्धानुसार उस पीले कपड़े पे चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या करिएगा कि दोनों हल्दी की गांठ उठाइएगा और उन हल्दी की गांठों पर जो रोली हमने घुलवाई है और अपनी रिंग फिंगर से एक एक बिंदी लगाने का मतलब होता है कि हमने एक तरह से उसकी पूजा कर ली। और उस दोनों हल्दी की गांठ को भी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उस पीले कपड़े पर समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आता है सुपारी का नंबर, तो सुपारी के भी एक एक बिंदी रिंग फिंगर से ही लगा के बड़ी श्रद्धा अनुसार दोनों हाथों से उठा के उस पीले रुमाल पे रख दीजिएगा। अब सारा सामान और थोड़े से उसमें अक्षर डाल दीजिएगा पीले ही कपड़े में। तो अब उस रुमाल को उठा के फिर अब आपने सब चढ़ा दिया रुमाल पे, पीले रुमाल पे, थोड़ी प्रार्थना सी भी कर ली बिल्कुल 1 सेकंड की। फिर वो जो पूरा सामान है, नारियल, 2 हल्दी की गांठ है, सुपारी, पूरा कपड़े समेत अपने हाथों में उठा लीजिए। एक छोटी सी पोटली बन जाएगी जितना बड़ा नारियल है उसके अलावा, और उसको फिर ऊपर से कलावे से बांध दीजिएगा ताकि वो जो सुपारी और हल्दी उसमें रखी है वह गिरे ना और चावल भी फैले ना। अब उस पूरी पोटली जैसी को अपने हाथ में लेके बैठ जाइएगा बड़ी श्रद्धा भाव से, और विष्णु भगवान का स्मरण करके और अपनी कुल देवी को याद करके और अपने पितरों को याद करके, सबको याद करके सबसे प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों की शादी के लिए। लड़के लड़की कर रहे हैं तो वह अपने लिए करेंगे ही करेंगे इसमें, और अगर माताएं भी कर रही हैं तो पिता भी कर रहे हैं तो वह अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ही ऐसी प्रार्थना करें, भावुक होकर एकदम मिल जाए भगवान के साथ, खूब ही प्रार्थना करें 5-7 मिनट। और उसके बाद उस कपड़े को जो हाथ में ले रखा है फिर श्रद्धा अनुसार पूजा घर में रख दें। तो यह उपाय आपका संपन्न हुआ। लेकिन आगे और बताएंगे कि शादी हो जाने के बाद इस कपड़े का, पोटली का क्या करना है। फिर आप जो पानी लिया है, दीपक तो आपने प्रज्वलित ही कर दिया, फिर जो आपने पानी लिया है उसको या तो आपके यहाँ तुलसी माता हो उनमें चढ़ा दीजिए, या नहीं ना हो बाई देवे तो किसी भी गमले में आप उस जल को समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो पीले कपड़े में जो पोटली पूरी बनाई है, नारियल रखा है, 2 हल्दी की गांठ रखी हैं, कुछ चावल रखे हैं, साबुत चावल, और 2 सुपारी रखी हैं, फिर उस पूरी पोटली को आप अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह सुरक्षित रख दीजिएगा, साफ़ सुथरी जगह वह होनी चाहिए, कहीं भी रख दें, अलमारी में रख दें, पूजा घर में अगर कोई ऐसा ऊंचा स्थान हो वहाँ रख दें, अलमारी में कोई अच्छी जगह हो ऊपर की साइड, मतलब जगह स्वच्छ होनी चाहिए, और वहाँ उस आप पूरी पोटली को रख दीजिएगा। और फिर भगवान से रखते समय भी प्रार्थना कर लीजिएगा। और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए, आपने इतनी सब प्रार्थना कर ली, और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तो शादी संपन्न हो जाने के बाद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब आपके घर में जितनी भी पूजा पाठ होती हैं शादी ब्याह के बाद सब निबट जाएं आराम से बिल्कुल निश्चिंत होके, 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद आप उस पोटली को, जो पीले कपड़े की पोटली है जिसमें सब सामान रखा है, या तो जल विसर्जन कर दीजिएगा। और बाय द वे कुछ शहरों में गंगा जी, यमुना जी या और भी जगह जल स्थान नहीं होते हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिएगा और ईश्वर का खूब धन्यवाद कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे की अब शादी हो चुकी है। यह उपाय इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। देखेंगे आप कि जो पहले आपने यह अभी उपाय करा था, इसको पोटली को रखने के बाद कहीं भी जैसे अपने घर में रखिए, उसके बाद ही 5-7 दिन बाद आपके यहाँ रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, सारी बातें बननी शुरू हो जाएंगी।
और देखेंगे आपके इस उपाय को करने का कितना बड़ा चमत्कार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और सफलता पा सकें वह भी, और आपको भी वे धन्यवाद कर सकें। इस तरह से आप उपाय करके अपने बच्चों की शादियां संपन्न करवा सकते हैं।